फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का यूनिट 3, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन, यूजेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनलार्जमेंट, बेनिफिट्स ऑफ जॉब इनलार्जमेंट, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एक रिटन स्टेटमेंट है क्वालिफिकेशंस का। थ्रेड्स फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एन इंडिविजुअल मस्ट passes to perform the job duties and discharge responsibilities effectively। एक थ्रेड्स फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक इंडिविजुअल जरूर पास करता है परफॉर्म करने के लिए किसी भी जॉब ड्यूटीज़ को, एंड वो डिस्चार्ज करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इफेक्टिवली। जॉब स्पेसिफिकेशन यूजुअली डेवलप, जॉब स्पेसिफिकेशन जो डेवलप किए जाते हैं विद द कोऑपरेशन, एक कोऑपरेशंस के साथ ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट्स का एंड अलग वेरियस सुपरवाइजर्स और अलग अलग सुपरवाइजर्स का इन द होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में। यूजेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विच इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड करता है हेल्थ, स्ट्रेंथ, एज रेंज, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और स्पेशल एप्टीट्यूड्स, इंक्लूड सच क्वालिटीज एज मैनुअल डेक्सटरिटी, मैकेनिकल एप्टीट्यूड्स etc. पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्रूट्स ऑफ temperament such as personal appearance, good and pleasing manners, such as जो पर्सनल appearance है वो गुड एंड प्लीजिंग मैनर्स करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेसिवनेस और सबमिसिवनेस। रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इंक्लूड्स सुपरविज़न, जो इंक्लूड करता है सुपरविज़न ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोडक्शंस के लिए। प्रोसेस एंड इक्विपमेंट्स और प्रोसेस और इक्विपमेंट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी, और सेफ्टी के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड करता ऑफ अदर्स, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंटिंग मॉनेटरी लॉस। Other features of a demographic nature, where are age, जहाँ पे एज, सेक्स, एजुकेशंस और एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज एबिलिटी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनलार्जमेंट इज अ जॉब डिज़ाइन टेक्निक। जॉब इनलार्जमेंट एक जॉब डिज़ाइन टेक्निक है वेयर इन देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टास्क एसोसिएटेड विद अ सर्टेन जॉब। जहाँ देयर इज़ एन इंक्रीज, जहाँ पे इंक्रीज किए जाते हैं नंबर ऑफ टास्क को जो एसोसिएट किए जाते हैं सर्टेन जॉब्स को। इट मीन्स इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ वंस ड्यूटीज़, इसका मतलब है उसके किसी भी एक ड्यूटीज़ का स्कोप को इंक्रीज़ किए जाते हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्रीज़ किए जाते हैं। जॉब इनलार्जमेंट इज़ अ हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रक्चरिंग, जॉब इनलार्जमेंट एक हॉरिजॉन्टल रिस्ट्रक्चरिंग मेथड है दैट एम्स, जो कंप्लीट करता है एट इंक्रीज़ करने में इन द वर्कफोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी एंड एट द सेम टाइम में। जॉब इनलार्जमेंट इज़ अ की टेक्निक, जॉब इनलार्जमेंट एक की टेक्निक है इन जॉब रीडिज़ाइन करने में
अलॉन्ग विद जॉब इनरिचमेंट, एक अलॉन्ग विद जॉब इनरिचमेंट के साथ, जॉब रोटेशंस एंड जॉब सिंप्लीफिकेशंस के साथ। बेनिफिट ऑफ जॉब इनलार्जमेंट, पहला है रिड्यूस मोनोटोनी, इंटरेस्टिंग द जॉब में अपीयर, इंटरेस्टिंग कर सकता है, इंटरेस्टिंग द जॉब में अपीयर कर सकता है इन द बिगिनिंग में, लेटर पीपल, बाद में लोग, कंप्लेन ऑफ बॉर्डम एंड मोनोटोनी करते हैं। जॉब इनलार्जमेंट इफ प्लान्ड, अगर प्लान्ड केयरफुली की जाए, कैन हेल्प रिड्यूस बॉर्डम एंड मेक इट मोर सेटिस्फाइंग। जॉब इनलार्जमेंट अगर प्लान किया जाए केयरफुली तो हेल्प कर सकता है रिड्यूस करने में बॉर्डम को, एंड वो मेक कर सकता है सेटिस्फाई, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंक्रीज्ड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज़ एन एडिशन, जहाँ पर एडिशन किए जाते हैं टू द नंबर ऑफ टास्क को एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का, देयर इज़ थस एन इंक्रीज्ड स्कोप ऑफ कैरिंग आउट टास्क, जहाँ पर इंक्रीज्ड किए जाते हैं स्कोप ऑफ कैरिंग आउट टास्क का, दैट आर वर्सटाइल, जहाँ पर वर्सटाइल एंड एट वेरी सिमिलर होते इन सर्टेन एस्पेक्ट्स में। नो स्किल्स ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, सिंस द एक इंडिविजुअल्स हैज़ ऑलरेडी बीन परफॉर्मिंग, ऑलरेडी वो परफॉर्म कर रहे होते हैं द टास्क को इन द पास्ट में, देयर इज़ नो ग्रेट रिक्वायरमेंट, जहाँ पर कोई भी एक ग्रेट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है फॉर इम्पार्टिंग करने के लिए ऑफ न्यू स्किल्स का, पीपल एंड टाइम मैनेजमेंट इंटरवेंशंस, लोग और टाइम मैनेजमेंट इंटरवेंशंस कर सकते हैं रिक्वायरमेंट का। डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन इन पॉइंट्स, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शंस, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट, रिक्वायरमेंट एक एक्टिविटी है एस्टैब्लिश्ड करने में कॉन्टैक्ट को बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड अप्लीकांट्स के बीच। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप मोर कॉम्पिटेंट एंड सुइटेबल एम्प्लॉयज़, सिलेक्शंस एक प्रोसेस है पिक करने का ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को, सुइटेबल एम्प्लॉयज़ को। इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस, रिक्रूटमेंट एक सिंपल प्रोसेस है, जबकि सिलेक्शन इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जबकि सिलेक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है, जबकि सिलेक्शन इज़ अ नेगेटिव अप्रोच, सिलेक्शन एक नेगेटिव अप्रोच होता है। इट प्रोसीड्स सिलेक्शंस, और ये रिक्रूटमेंट एक प्रोसीड्स करता है सिलेक्शंस के लिए। इट फॉलोज रिक्रूटमेंट, और सिलेक्शंस रिक्रूटमेंट को फॉलो करते। इट इज़ एन इकोनॉमिकल मेथड, रिक्रूटमेंट एक इकोनॉमिकल मेथड है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड, सिलेक्शन एक एक्सपेंसिव मेथड है। लेस टाइम इज़ रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट में कम समय लगता है, जबकि सिलेक्शंस में मोर टाइम इज़ रिक्वायरमेंट, सिलेक्शंस में ज़्यादा टाइम लगता है, और रिक्वायरमेंट पहले की जाती है, सिलेक्शंस बाद में की जाती है। व्हाट आर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, पहला इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्सेज इंक्लूड, इंटरनल सोर्स जो इंक्लूड करता है पर्सनल ऑलरेडी ऑन द पेरोल ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन, वो पहले से ही वो पेरोल करता है एक ऑर्गेनाइजेशंस में। दैट इज़ जो इट्स प्रजेंट्स वर्किंग फोर्स, एक वर्किंग फोर्स को जो प्रजेंट्स करता है। व्हेन एवर, जबकि एनी वैकेंसी अक्यूर्स करता है, समबडी
फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इज अपग्रेडेड होता है, ट्रांसफर्ड होता है, प्रमोटेड और समटाइम्स डिमोटेड किए जाते हैं। मेरिट्स, इट इम्प्रूव्स, ये इम्प्रूव करता है द मॉरल ऑफ एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ का मॉरल को, फॉर दे, उसके अस्यूर्ड के लिए, ऑफ द फैक्ट का, दैट दे वुड बी प्रीफर्ड, जबकि वो प्रीफर्ड किए जाते हैं, ओवर आउटसाइडर्स व्हेन वैकेंसीज ऑक्यूर्स, जब वैकेंसीज ऑक्यूर किए जाते हैं। दे आर ट्राइड पीपल एंड कैन बी रिलाइड अपन, इट इज़ लेस कॉस्टली दैन गोइंग आउटसाइड द रिक्रूटमेंट। इट इज़ लेस कॉस्टली, ये कम कॉस्टली होते हैं देन गोइंग आउटसाइड द रिक्रूटमेंट, तब ये आउटसाइड जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए। द एम्प्लॉयर इज़ इन आ बेटर पोजीशन, एक एम्प्लॉयर एक बेटर पोजीशन में होते हैं टू एवोल्यूट करने में, दोज प्रजेंटली, जिसे प्रजेंट करते हैं एम्प्लॉयड के लिए, देन आउटसाइड कैंडिडेट्स को, तब आउटसाइड के कैंडिडेट्स को वो हायर करते हैं। डीमेरिट्स, इट ऑफन लीड्स टू इनब्रीडिंग, ये ऑफन्स करता है लीड करने के लिए इनब्रीडिंग, एंड डिस्करेज करता है न्यू ब्लड फ्रॉम इंटरिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस, एक इंटरिंग ऑर्गेनाइजेशंस से। देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट इंटरनल सोर्सेज में, जो एक इंटरनल सोर्सेज ड्राइव कर सकता है, ड्राइव कर सकता है, एंड इट मे बी, और ये हो सकता है डिफ़िकल्ट टू फाइंड करने के लिए, रिक्विजिट पर्सनल फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। एज प्रमोशन इज बेस्ड ऑन सिंसियरिटी, एक प्रमोशंस बेस्ड होता है सिंसियरिटी पे। द डेंजर इज दैट, और डेंजर यह है कि रियली कैपेबल हैंड्स मे नॉट बी चूजन। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूड्स, जो एक्सटर्नल सोर्सेज इंक्लूड करता है सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस का आउटसाइड के सोर्सेज होते हैं। दे यूजुअली इंक्लूड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस, कैंपस रिक्रूटमेंट जो करता है, न्यू एंट्रेंट्स टू द लेबर फोर्स, यंग मोस्टली inexperienced potential employees, the college students, retired experienced persons such as mechanics, machinist, welders। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्ट, थैंक यू सो मच।